इंडिया जो है उसने लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर जो है वो अपनी एयर फोर्स में इंडक्ट किए हैं। परेशानी क्या है? इतना पैसा लगाई जा रहे हैं डिफेंस पे मोदी साहब। मतलब व्हाट इज़ गोइंग ऑन? इतना पैसा डिफेंस पे लगाएँगे तो अभी तो बहुत सारी इंडिकेटर्स बहुत अच्छे हैं बहुत सारी चीज़ों में इंडिया के, ठीक है? लेकिन अगर पैसा ज़्यादा डिफेंस पे लगा तो इंडिया की बहुत बड़ी कम्युनिटी है जो कहती है कि पैसा तो अवाम पे लगना चाहिए। हमारे यहाँ एक बड़ी फेमस दवाई आती थी बरनॉल, जहाँ कहीं जलन हो, कुछ हो, वहाँ बरनॉल लगा दे तो बड़ा इफ़ेक्टिव बरनॉल काम करता है। तो ये मैं आपको नहीं कह रहा, ये तो मैं जो भी इधर दाएँ-बाएँ ऐसे लोग अफ़वाहें-वफ़वाहें उड़ा रहे हैं, उनके लिए बरनॉल बहुत हमारे यहाँ मिलता है। बोले तो 1 आध कंटेनर भिजवा दें, 2 कंटेनर भिजवा दें, कोई कमी नहीं बरनॉल की। अब आते विषय पे। ये देखिए चीमा सवाल का साहब, जवाब नहीं है। नहीं वो विषय पे आता हूँ, सवाल पे आता हूँ ना मैं बिल्कुल, पहले ये बरनॉल के बारे सवाल में का मैंने जवाब नहीं है। हाँ, ये आप एडवर्टाइज़र लोगों को दे रहे हैं, ठीक है। नहीं, नहीं, मैं तो सवाल पे जवाब दे रहा हूँ भाई साहब, बिल्कुल दूँगा। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें एलसीएच की, इंडिया हैज़ एंटर्ड अ क्लब ऑफ 8 टू 10 कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड व्हिच कैन मैन्युफैक्चर देयर ओन एलसीएच। ये एलसीएच हमने बनाया है, राइट? अगर आप इसके स्पेक्स की बात करें, करीब 52 फीट, 52 फीट इसकी लेंथ है, 15 से 16 फीट इसकी हाइट है, स्टेट ऑफ आर्ट है, कंपोजिट अलॉयज का बना है, कॉकपिट जो है गिलास का है, व्हिच इज अगेन फॉर ग्रेट विजिबिलिटी। दिन रात कहीं भी फ्लाई कर सकता है। इसमें 3 तरह के मशीन्स मतलब आर्मर लगता है, मिसाइल्स लगते हैं, कैनन लगता है, मशीन गन लगता है, और सरफेस टू जो एयर मिसाइल, सरफेस टू सरफेस या सरफेस टू ग्राउंड मिसाइल्स, ये तीनों सिस्टम लगे हैं, एडवांस रडार सिस्टम लगा है, एंड इट इज द लाइटेस्ट हेलीकॉप्टर इन द कैटेगरी। ये लाइटेस्ट है दुनिया में, इतने लाइट वेट का कोई नहीं। 5000 मीटर पे टेक ऑफ और लैंड करने वाला ये वाहिद एलसीए है, ठीक है, पहला हेलीकॉप्टर इस कैटेगरी का। तो दुनिया में 100 से ज्यादा मुल्क एलसीएच यूज करते हैं, बट एलसीएच बनाने वाले करीब केवल 8 मुल्क है। और अगर आप जो जितने भी एलसीएच अवेलेबल है उनमें ये टेक्नोलॉजिकली इट इज द ब्रिलियंट टुडे, इट्स अ मास्टरपीस। और चीमा साहब आपको ये बता दूं कि ये हमने इसमें जो कंपोनेंट्स की बात करेंगे, 45% से 60% कंपोनेंट इंडियन है, वेपन सिस्टम इंडियन है, रडार सिस्टम इंडियन है, सब इंडियन है। और आने वाले टाइम में जितने जितने वर्जन आएंगे हम इसमें इंडिजिनेशन जितना जितना इंडियन कंपोनेंट है वो बनाएंगे। काम इंडियन इंडस्ट्री को मिला, एम्प्लॉयमेंट यहाँ मिली, अपना डिफेंस एनहांस किया। 15 यूनिट बनाए हैं, नाम रखा प्रचंड। प्रचंड मीन्स पावरफुल विच हैज अ लॉट ऑफ ऑरा एंड एनिग्मा, उसे प्रचंड कहते हैं, व्हिच इज वेरी विजिबल, कहते हैं सूरज प्रचंड, राइट, टू गिव एन एग्जांपल। तो अब इसकी अब फिर इकोनॉमिक्स के बाद यूटिलिटी पे आते हैं, ठीक है जी। ये रही यहाँ पे। अब चीमा साहब देखिए, अगर आज आप एक चिनूक या अपाची की बात करें तो चिनूक और अपाची करीब करीब आता है $100 मिलियन से ज्यादा का एक पीस। ये बना है चीमा साहब करीब $20 मिलियन में, तो 5 गुना पैसे बचा लिए साहब, 5 गुना पैसे बचा लिए। चिनूक का फ्लाइंग कॉस्ट है $5000 पर घंटा, इसका फ्लाइंग कॉस्ट है 400 डॉलर पर घंटा। 10 गुना फ्लाइंग कॉस्ट कम है। इंडिजिनियस है, सॉफ्टवेयर पे हमारा कंट्रोल, हार्डवेयर पे हमारा कंट्रोल। कल को हम चाहे इसमें मिसाइल सिस्टम्स और इंटीग्रेट कर सकते हैं। जैसे हम अपने एलसीए में ब्रह्मोस लगा रहे एक छोटा वर्जन, वही ब्रह्मोस का वर्जन इसमें भी लग सकता है। और इसकी खसूसियत क्या, दिन रात तो फ्लाई करेगा ही जी। मतलब 2 जगह काम आएगा, हाई अल्टीट्यूड पे, ये लद्दाख वद्दाख चाइना वाइना में तो काम आएगा, सियाचिन में भी काम आएगा। और आप जानते हैं एलसीएच काम आता है एंटी टेररिस्ट और एंटी इंसर्जेंसी के लिए। एंटी टेररिज्म और एंटी इंसर्जेंसी के लिए इसको नाइट फ्लाइंग कैपेबिलिटी है। राजनाथ सिंह जी का बयान देखिए, कह रहे दुश्मनों पे निशाना लगाएगा, जहां भी होंगे, जो भी होंगे, कहीं भी होंगे, दिन में होंगे, रात में होंगे, ऊपर होंगे, नीचे होंगे। और आपको एक और चीज बता दूं, एक्सटेंसिव टेस्टिंग हुई है, सियाचिन में इसकी टेस्टिंग हुई है, रान ऑफ कच्छ में इसकी टेस्टिंग हुई है, यहाँ सिक्किम में इसकी टेस्टिंग हुई है, और नीचे तमिलनाडु के कोस्ट के आसपास भी इसकी टेस्टिंग हुई है। तो ऊपर नीचे दाएं बाएं दुश्मन जहां से भी आए, सब जगह इसकी टेस्टिंग हो चुकी है। इसे फुल्ली प्रोवन मशीन। और हमारी इनकी रिक्वायरमेंट खुद की 160 की है। तो अभी तो हमने 15 बनाए, बाकी हमारे पास अपना ही काम बहुत है। और आने वाले टाइम में साल भर में मैं आपको चीमा साहब बताऊं, इसका ऑर्डर हमारे पास दुनिया भर से आएगा। जैसे आज एलसीए में 12 कंट्री इंटरेस्टेड है, वैसे इसमें भी एलसीएच में भी 10-15 कंट्री। तो क्योंकि एलसीए से बड़ा मार्केट है एलसीएच का, टेक्निकली स्पीकिंग, तो देयर बी अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट फॉर इट, एंड दैट विल एनहांस आवर डिफेंस कैपेबिलिटीज, बिकॉज वी देखिए एयरक्राफ्ट कैरियर से तो 6 कंट्रियों में आ गए थे, अब 8 कंट्रियों में आ गए जो एलसीएच बना देते हैं। और ये क्या है, ये था मोदी जी का विजन, आत्मनिर्भर भारत का और मेक इन इंडिया का। और इसमें राजनाथ सिंह जी ने बहुत बड़ा काम किया, बहुत बड़ा योगदान है उनका, जो डिफेंस मिनिस्टर साहब है हमारे, कि भाई इंडिजिनियस प्लेटफॉर्म्स खुलाए, उनको डेवलप करे, लाए। और इसके आने से आपने देखोगे 1-2 दिन पहले मीडिया में पूरा था एलसीएच एलसीएच एलसीएच, क्यों? देखिए चीमा साहब, जो जियो पॉलिटिकली बहुत बड़ा समाचार होता है, बहुत बड़ी खबर होती है, भाई इंडिया हैज एंटर्ड अगेन वन ऑफ द एलीट क्लब। और मैं नवरात्रों के महीनों की बात करूं या 1 महीने की बात करूं, 5G का समाचार आ गया, मैंने आपसे बात की, एलसीएच का समाचार आ गया दुर्गाष्टमी के दिन, और उससे पहले
एयरक्राफ्ट कैरियर। तो 1 महीने में 3 बड़ी माइलस्टोन्स, एयरक्राफ्ट कैरियर, 5G, LCH और वेपन सिस्टम्स, तो इसमें बहुत कुछ लगना है, लग चुका है। देखिए, मैं आपको वही चीज़ बता रहा हूँ जो ओपन डोमेन में है, जो मुझे पता हो सकती है, बाकी अंदर क्या-क्या है मुझे नहीं पता। और इसमें सबसे बड़ी चीज़ क्या है, एक तो ये बहुत लाइट वेट है और चीमा साहब, इट कैन स्टैंड मशीन गन, लाइट मशीन गन एंड हेवी मशीन गन फायर। बहुत पहला हेलीकॉप्टर हमारा ऐसा व्हिच कैन स्टैंड हाइट लाइट मशीन गन और हेवी मशीन गन फायर। ये जो आतंकवादी इधर जंगलों और जुमलों में छुपते रहते हैं ना, तो उनके जो एके वेके वगैरह, एलएमजी शलमजी होगा, तो उससे कुछ इसका होना नहीं है। और 2 पायलट बैठते हैं तो आपने देख ही लिया होगा। इट्स अ वेरी बिग माइलस्टोन फॉर मेक इन इंडिया। अब बात करें कि इससे एक मतलब यूटिलिटी, कहाँ यूटिलिटी, तो मैंने बताई, टेस्टिंग आपको बताई। और हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स डिजर्व्स अपलॉड। दे हैव रियली प्रोड्यूस्ड अ फैंटास्टिक मशीन एट अ पीनट्स ऑफ अ कॉस्ट। तो इससे पैसे बचते हैं, इससे एक्सपोर्ट के मार्केट खुलते हैं, इससे इंटरनल डिफेंस बनता है, हम ज्यादा आत्मनिर्भर हो रहे हैं विज़-वी डिफेंस। और सॉफ्टवेयर हमारे पास, हार्डवेयर हमारे पास, प्लेटफॉर्म हमारे पास, इसका अपग्रेड है हमारे पास, इसके मिसाइल सिस्टम हमारे, इसका रडार सिस्टम हमारा। और आपको जान के बहुत खुशी होगी कि इसका जो इंजन है वो भी हमने बनाया है। इंजन का नाम है शक्ति। जो एलसीए का इंजन है, वो जो F-22 में लगता है, वो ये जीए का है। बट यहाँ जो इंजन है, ये पूरा हमने बनाया, सेफ्रॉन जो फ्रेंच मैन्युफैक्चरर, उनके साथ मिलके। और आने वाले टाइम में देखेंगे 80-90% कंपोनेंट इंडिया आएगा, इंडिया का पैसा इंडिया में लगेगा, इंडिया के मार्केटों में जाएगा, इंडिया के लोग को काम मिलेगा और हमारी कंट्री सुरक्षित हो जाएगी। तो इसीलिए जो आज देखें आप, जियोपॉलिटिकली जो एक स्टॉर्म आया है एलसीएच को लेके इसीलिए आया। देखिए, एलसीएच खरीदना बड़ी बात नहीं चाहिए, बस आप एलसीएच होना बड़ी बात नहीं, हमारे पास पहले भी थे। बट एलसीएच को बनाना और स्टेट ऑफ आर्ट बनाना, और इसका यूएसपी है 5000 मीटर पे टेक ऑफ और लैंड करने वाला वाहिद ये फ्लाइंग मशीन है। दिस इज द यूएसपी ऑफ द सिस्टम। तो इसीलिए दुनिया में हार्डकम बची है। देखिए, बर्नॉल आता है, सिल्वर सल्फाडाइजीन आता है, सिल्वर एक्स के नाम से दवाई आती है, कई सारी चीजें आती है। तो उन लोगों को इस वीडियो में ये भी बोलेंगे, भाई अगर आपको कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, बर्नॉल पे आपको, बर्नॉल थोड़ा पुराना हो गया, सिल्वर एक्स ट्राई करें। और भी आप बोले तो 2-4 दवाई मैं और भी जानता हूँ, थोड़ा मेडिकल के बारे में थोड़ा 10-5% ज्ञान रखता हूँ। तो सॉल्ट भी बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है जी। बस नहीं पहली बात तो ये है कि देखें, वो कहते हैं दुनिया में तरक्की वही कौम करेगी जो मेहनत करेगी। सिंपल सा फ़ॉर्मूला है। जी, वो खुद से काम करे। जी, जैसे कि पाकिस्तान और चीन ने मिलके JF-17 थंडर बनाया जी, है। आपने ये बनाए हैं। आपकी मैं तो कहता हूँ आप लोगों को एप्रिशिएट करना चाहिए, आपके इंजीनियर्स को और आपकी सरकार को, जिन्होंने वहाँ पैसा डाला रिसर्च एंड इनोवेशन में, ठीक है? और जो सरकारें इसमें जो पैसे डालती हैं, तो बड़ी जो जो जिसे कहते हैं, मुझे तो खुशी की बात है। चाइनीज़ परेशान होंगे, ज़ाहिर-सी बात है पाकिस्तानी भी इसमें बड़े परेशान हैं और पाकिस्तानी भी परेशान हैं बिकॉज़ आपने कारगिल का नाम लिया है, तो ज़ाहिर बात है, देखते हैं क्या इसमें होता है। लेकिन जिसे वो कहते हैं कि वो कहते हैं हर शेर को सवा शेर होता है। लेट्स सी इसमें से क्या निकलता है। एक बात मैं पूछना चाहता हूँ सुमित भाई, ये सुनने में आ रहा था कि जो इंडियन एयर फोर्स है, उसको एक एनर्जी बूस्ट चाहिए। एनर्जी बूस्ट इसलिए चाहिए कि जो इससे पहले जो फ्रेंच हेलीकॉप्टर्स यूज़ कर रहे थे, चिताक और चीता वगैरह ये वो रशियन भी कर रहे थे। इंडियन एयर फोर्स को एक एनर्जी बूस्ट चाहिए बिकॉज़ वो जो मिग-21 आए रोज़ गिरते रहते हैं, कभी सुना 400-500 पायलट जो है वो उसमें वो पुरानी टेक्नोलॉजी में गिर गया। ये जो नई मैन्युफैक्चरिंग इंडिया कर रहा है एंड जो सबसे अच्छी बात मुझे लगी है वो ये है कि आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं हो। जैसे पाकिस्तान ने हेलीकॉप्टर माँगे टर्की से, उसका इंजन अमेरिकन था, उन्होंने कहा जी सॉरी हम आपको नहीं दे सकते। तो ये चीज़ें तो होती हैं। ये बताइएगा कि ये आपने इंडिजिनस डेवलप किया है। इंडियन एयर फोर्स जो है, उसको कितना कॉन्फिडेंस का मसला है बिकॉज़ जब जब मिग-21 गिरते हैं, जब इस तरह के जहाज़ गिरते हैं, पायलट जाते हैं, तो क्या ये माइंडसेट ज़हन में रख के चीज़ें बनाई गई हैं कि पुरानी चीज़ें एक्सपायर हो रही हैं और पायलट लूज़ होते हैं, बहुत ज़्यादा जानें चली जाती हैं, तो खुद बनाओ और अपने ऊपर रहो। और एक सवाल मैं इसमें और करना चाहता हूँ, व्हाट इज़ इंडियाज़ माइंडसेट ऑफ मिलिटरी हार्डवेयर एक्सपोर्ट? ये जो मिलिट्री मैं क्योंकि मैं देख रहा था इंडिया इज सेंडिंग समवेयर 2000 करोड़ का जो वेपन है वो अर्मेनिया को दे रहा है। द मोर टर्की एंड पाकिस्तान गॉट क्लोजर विद द अज़रबैजान, इंडिया इज सेंडिंग वेपन्स इन अर्मेनिया। तो ये जो बेसिकली हेलीकॉप्टर बनाना है, आप क्या समझते हैं ये इस एक्सपोर्ट माइंडसेट से बना है? हाउ डू यू सी दिस? देखिए चीमा साहब, कई सारे सवाल है, अगर कोई मिस हो गया तो आप मुझे रिमाइंड कराइएगा। देखिए, अब देखिए, पहली बात हम बात करें कि जो मिग-21 है, वो 4 से 5 साल में दैट स्क्वाड्रन इज़ बीइंग कंप्लीटली डिसबैंडेड। अभी उसको फेजेज़ में डिसबैंड कर रहे हैं, राइट? वो अपग्रेडेड है बाइसन।
तो ये एक बात ठीक है, दैट इज़ वर्क इन प्रोग्रेस, ये ओपन मीडिया में खबर है, सबको पता है। अब मैं आपके पास आऊँ, देखिए, आप WDMMA जो वर्ल्ड की मोस्ट ऑथेंटिक रेटिंग ऑर्गेनाइजेशन है, उसने इंडियन एयर फोर्स की रेटिंग नंबर 3 की है, इट इज़ मच हायर देन चाइनीज़ एयर फोर्स। ये तो आपको पता ही होगा, आप खबर हर चीज़ की रखते नहीं, तो मैंने आपको बता दिया वो किसी शो में। अब WDMMA को मैं कंट्रोल नहीं करता, सो मोस्ट ऑथेंटिक रेटिंग ऑन प्लैनेट अर्थ। ठीक है, तो बूस्ट की ज़रूरत नहीं है, बूस्ट की ज़रूरत नहीं, यहाँ ज़रूरत है हमें अपने दुश्मनों से लड़ने के लिए। हमारे दुश्मन कई तरह के होते हैं, कुछ झाड़ियों से आते हैं, कुछ समुद्र के बोर्ड से आते हैं, देखिए कुछ पहाड़ पे चढ़ के आना चाहते हैं, राइट? कुछ आर्मी की यूनिफ़ॉर्म में आते हैं, कुछ सिविलियन की यूनिफ़ॉर्म में आते हैं। अब जैसे विभिन्न तरह के दुश्मन, और कुछ समुद्र के रास्ते भी आजकल चक्कर काटने के चक्कर में घूम रहे हैं। तो हमें अपने डिफेंस को एनहांस करना चाहिए बस। हमें जो भी अपने डिफेंस को एनहांस करने के लिए चाहिए वो बनाएँगे। ये एलसीएच बहुत पहले कॉन्सेप्ट हमने सोचा था, बट मोदी जी के आने के बाद आप जानते हैं कि दर्जनों मिसाइल हमने टेस्ट कर लिए, दर्जनों आर्मरी बना ली। आपको ये भी जान के खुशी होगी, करीब 1200 आइटम ऐसी हैं जो अब पहले हम इम्पोर्ट करते थे, और अब हमने उनको नॉन इम्पोर्ट लिस्ट से हटा दिया, उनको हमने यहाँ बना लिया।